दोस्तों, पिछले दिनों आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ मैंने किया था और मेरे बहुत सारे मित्र ये जानना चाहते थे कि इसका अर्थ क्या है, ये क्यों करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सूर्यदेव की अगर कृपा प्राप्त करनी है और मूलतः जिनकी राशि सिंह राशि है, आप जानते हैं सभी कि सूर्यदेव जो हैं वो पूरे प्रकृति के संरक्षक हैं, प्रकाश देते हैं। तो जब आप सूर्य को अर्घ्य देंगे और उनकी स्तुति करेंगे सूर्यदेव की, तो निश्चित रूप से वो आप पर भी फलदायी होंगे। और इसको करने का नियम यह है कि आप सुबह स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप सूर्यदेव को जल दें और एक आसन पर बैठ करके आप इसका पाठ कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र के पश्चात भी इसको पढ़ सकते हैं और करन्यास और हृदय आदि अन्यास करने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। तो मूलतः इसका ये अगस्त ऋषि द्वारा रचित है ये। और जब श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में थे और उतने में ही रावण भी जो है युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया, तो यह देख भगवान अगस्त मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर के बोले कि सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन जो गोपनीय स्त्रोत, इसको आप सुनिए और इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्त्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्त्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। तो भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। तो संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले, ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु शाद्य अश्विनी कुमार मरुद्रण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुत्र हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिर्दश्व दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिम्रोन्मथना अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने तथा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भा ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, गर्मी पैदा करने वाले, दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिरनाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले,
ऋग यजु और शाम वेद के पारगामी घन वृष्टि के कारण अपामित्र जल को उत्पन्न करने वाले, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, घाम उत्पन्न करने वाले, किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु के कारण भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, त्रिकालदर्शी विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वभूतभव नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव मैं आपको नमस्कार करता हूं। आदित्य हृदय स्रोत की अपनी महिमा है और हमें निश्चित रूप से इसका, जब भी आप चिंतित हों, दुखी हों और प्रतिदिन ना कर सकें तो रविवार के दिन तो अवश्य ही करें इसको। पूर्वगिरी उदयाचल और पश्चिमगिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी, दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और शारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक और शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। रघुनंदन, हे भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते, वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप में स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सबका फल देने में ये पूर्ण समर्थ हैं। विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, तो किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ। फिर परंपरा क्रमे रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। और इस तरह राम रावण युद्ध समाप्त हुआ। आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ करने से आपको मानसिक शांति मिलती है, संताप दूर होता है और आपके मस्तिष्क पर, आपके चेहरे पर एक नया तेज भी दिखाई देता है। धन्यवाद।